व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। क्या तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो इस चैनल पर आपको 9, 10, 11, 12 मैथ्स का वीडियो और इंग्लिश का भी कुछ वीडियो डाले हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में अच्छा लगता है हमसे तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो इंग्लिश का भी वीडियो हम डाल देंगे। तो चलिए फ़िलहाल हम करते हैं स्टार्ट। 2.1 जो है बहुत ही इजी है, ठीक है। ये आपको आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, ठीक है। ये श्योर है नहीं कि मतलब दे ही सकता है, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, ठीक है। तो कभी कभी बहुत बार पूछा भी है। तो चलिए आप देखते हैं, ये जो बहुत ईजी भी है, ठीक है। यहाँ समझिए आप, बोल रहा है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दिए। मतलब दे दिया किसका ग्राफ, y = px का ग्राफ दे दिया है। y = px का ग्राफ दे दिया है, ठीक। नीचे आकृति इतना में दिया गया, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या। अब इसमें पूछ रहा है कि px के शून्यकों की संख्या क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ग्राफ हम लेते हैं यहाँ पे हम अपने मन से। ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश, ठीक है। फिर से समझिए, ये होता है x, ये होता है x डैश, y और y डैश। ये होता है मूल पॉइंट, मतलब इसको बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। इसको x एक्सिस बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं। इसी को बोला जाता है भुज और इसी को बोला जाता है कोटि, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से एक बार, इसको बोला जाता है भुज, इसको बोला जाता है कोटि, ठीक है। तो इसको मूल बिंदु बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, अगर हम पूछ रहे हैं किसका, px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, ठीक है। px के शून्यकों की संख्या। अब जैसे मान लीजिए हम इस तरह से, अगर px के शून्यकों की संख्या पूछता है तो हमेशा x वाला लाइन से ही मतलब है और y वाला से कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए एक हम ले लिए इस तरह से, ठीक है। अब पूछ रहा है किसका, px के शून्यकों की संख्या और y = px का ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो हम देखेंगे x वाला लाइन पे कितना बार काटा है। तो कितना बार काटा, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ये नहीं, ठीक है। ये y वाला अब चल गया, ठीक है। तो x वाला बस यही लाइन हमको देखना है कितना बार काटा है, कितना बार, 1, 2, 3। तो 2 बार यहाँ पर काटा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 बार काटा है तो 3 हो जाएगा आंसर। चलिए एक दो और लेते हैं हम यहाँ पर, x, x डैश, y, y डैश। चलिए ये ले लेते हैं। अब इसमें अगर पूछ दिया तो px के शून्यकों की संख्या। अब देखिए ये जो है, पहले देखिए x वाला लाइन पे एक बार भी काटा है क्या, नहीं काटा है। तो कहाँ काटा है, y वाला। तो y से बताए थे कि y मतलब y को कोई मतलब, y से कोई मतलब नहीं, किससे मतलब है, हमको x से मतलब है। तो x वाला एक बार भी नहीं कटा है, तो इसलिए px के शून्यकों की संख्या जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक बार भी नहीं काटा है। तो कितना होगा, 0 होगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद इसी में दूसरा टाइप पढ़ेंगे, x, x डैश, y और y डैश। चलिए इसमें बताइए px के शून्यकों की संख्या। इसमें px के शून्यकों की संख्या, तो इसमें देखिए x वाला हमेशा किस में देखेंगे, x वाला लाइन पर ही देखेंगे, y वाला से कोई मतलब नहीं है। तो एक बार यहाँ कटा है, अब बताइए यहाँ पर कितना, 1, 2 नहीं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसमें देख क्या हुआ है, यहाँ से आया और यहाँ से एक बिंदु से टकरा करके रिटर्न हो गया। जब ये पूरे जाएगा तब ऐसे गिनाएगा 1 और 2। यहाँ जाने के बाद मतलब क्या, एक बिंदु से यहाँ पर गया टकरा के, यहीं से रिटर्न हो गया, तो कितना होगा, 1 ही होगा। तो 1 यहाँ हो गया और 1 यहाँ हो गया, तो इसमें px के शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। 1 यहाँ और 1 यहाँ, 2 हो गया की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। तो यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए इसमें टाइप दूसरा देखते हैं, ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, दूसरा टाइप हम अपने मन से बता रहे हैं। चलिए ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो आप आसानी से डील कर सकते हैं। चलिए
अब इसमें क्या दे रखा था, पहले y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दे रखा था, लेकिन आप क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, मतलब x इक्वल टू पी वाई का ग्राफ दे देगा, ठीक है, x इक्वल टू पी वाई का ग्राफ देगा, ठीक है। अब पूछेगा क्या, पी वाई का शून्यक, उसमें क्या पूछ रहा था, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, तो हम x वाला लाइन को देखते थे, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, पी वाई के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, ठीक है। तो किसको हम देखेंगे, y वाला लाइन को ही देखेंगे। तो आपको बता चुके हैं हम, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ठीक। तो अब हमको किसको देखना है, बताइए किसको देखना है, y को देखना है, ठीक है। x से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो y कितना काट रहा है, एक बार ही काटा है यहाँ पे, y से x से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, y का पूछ रहा है, क्योंकि x का ग्राफ दे रखा है, ये x इक्वल टू पी वाई का ग्राफ दे रखा है ये, तो हमको किसका देखना है, y का ही देखना है, मतलब y के शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। तो y वाला लाइन पर देखेंगे कितना बार काटा है, एक बार यहाँ काटा है, तो हो जाएगा पी वाई के शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा, ठीक। चलिए एक दो और देखते हैं इस तरह से, उसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। बहुत इजी है, इस चैप्टर को सो के पढ़िए फिर भी समझ में आएगा, नैच के पढ़िए फिर भी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से हम दे दिए। इसमें पूछ रहा है फिर वो पी वाई के शून्यकों की संख्या कितना होगा, कितना होगा, 1। क्यों, y का पूछ रहा है, यहाँ पर एक ही बार कट रहा है, इससे नहीं 1 ही होगा। तो पी वाई के क्या लिखेंगे, पी वाई के शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा, ठीक। एक और देख लेते हैं ग्राफ। इसमें बताओ, इसमें कितना होगा, पी वाई के शून्यकों की संख्या, इसमें, हाँ इसमें 0 होगा। कैसे 0 होगा, यहाँ पर नहीं काट रहा क्या, यहाँ से गया, यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ है, हाँ हाँ, एक बार, एक बार इस पर भी टच हुआ और एक बार इस पर भी टच हुआ, तो पी वाई के शून्यकों की संख्या 1 हो गया, ठीक है। तो ये चैप्टर ये तो बन जाएगा, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।